अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मदीहा शरीफ, पीएचडी ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10th बायोलॉजी का सेक्शन 6 एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18। इस सेक्शन का ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग था और ये चैप्टर 18 जो है ये क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फार्माकोलॉजी का नाम से भी पता चल रहा है, फार्मा मीन्स फार्मेसी का वर्ड आप सबने सुना होगा, ठीक है। फार्मेसी का कौन सी जगह है जहाँ पे हम क्या लेते हैं, जाके मेडिसिन्स लेते हैं, ठीक है। इन जनरल टर्म जहाँ से हमें मेडिसिन्स दवाइयाँ मिलती हैं। और कॉलोजी स्टडी, तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली मेडिसिन्स के बारे में, अद्वियात के बारे में, दवाइयों के बारे में पढ़ा जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। लेकिन इसके कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन। जो ड्रग हैं उसकी तरकीब क्या है, प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात एंड मेडिकल एप्लीकेशन, और उसका तिबी इतलाक़ क्या है, ठीक है। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ड्रग कंपोजिशन, ये उसकी डेफिनेशन में 3 चीज़ें कवर हो रही हैं। ड्रग मतलब कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग की आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी तरकीब क्या है, मीन्स कि वो किस चीज़ से मिलके बनी है, कैसे बनी है, और उसकी खसूसियात क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमने पढ़ना है। और फिर तिबी लिहाज से, मेडिसिनल के लिहाज से उसका इतलाक़ कैसे होता है, ठीक है। तिबी इतलाक़ कैसे होगा, ये 3 चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ये फार्माकोलॉजी में आती हैं। फार्माकोलॉजी की फील्ड में इन तीनों चीज़ों को कवर किया जाता है। उसके बाद हम ड्रग की डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग क्या चीज़ है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मादा, कोई भी मटेरियल जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को तब्दील कर दे, आल्टर कर दे, उसको ड्रग कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कोई भी हो सकता है जिसको लेने से हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो तब्दील हो जाए, उसको हम ड्रग कहेंगे। ड्रग को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। 2 तरह की इसकी टाइप्स हम कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी होती हैं, इनको मेडिसिनल ड्रग्स भी कहते हैं, मीन्स जो हम किसी बीमारी में लेते हैं, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो डायग्नोसिस में, क्योर या ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। मतलब बीमारी को डायग्नोस करना इसमें, फिर उसका क्योर, उसका इलाज, या फिर ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स ली जाती हैं उनको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं। या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जैसे वैक्सीन्स वगैरह, डिजीज़ से बचने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। और एडिक्टिव ड्रग्स नाम से पता चल रहा है एडिक्शन हो जाए, जिसकी आदत हो जाए, जिसका नशा लग जाए। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लेने वाले को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेती हैं। ड्रग्स जो डिपेंडेंट कर लें उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अगर कोई पर्सन एडिक्टिव ड्रग्स लेने लग जाए और वो उनको छोड़े तो उसकी बॉडी जो है वो उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करती है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती, और उसकी बॉडी फेमिलियर हो जाती है इन ड्रग्स के साथ, और उन ड्रग्स के साथ ही वो प्रॉपर फंक्शन करती है। तो ड्रग की समझ आ गई। आम अगर हम पहले ड्रग सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि कोई नशावर चीज़ को ड्रग्स कहते हैं, लेकिन
इन बायोलॉजी, इन साइंस, ड्रग कोई भी वो चीज़ जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अल्टर करते हैं उसको ड्रग कहते हैं। बेशक वो हम पॉजिटिव काज के लिए भी लें, हम जो है वो अच्छे मकसद के लिए किसी बीमारी के इलाज के लिए भी लें, जैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है। और ये डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो किसी भी इंसान को अपने ऊपर इन्हिसार करने वाला बना लेती हैं, डिपेंडेंट बना लेती हैं। उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं वो क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। मेडिसिनल ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के सोर्सेज हमने पढ़ने हैं। सोर्स का क्या मतलब होता है? ज़रिया, मीन्स के हमें कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स हासिल होती हैं। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री में तैयार करके यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बनाती हैं, जैसा कि इसकी मिसाल आप याद रखेंगे एस्पिरिन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन। आप लोगों को डिस्प्रिन का नाम सुना होगा। डिस्प्रिन की गोली के अगर साल्ट को देखें तो वो एस्पिरिन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा सोर्स है जहाँ से हम ड्रग्स ले सकते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स जो तिब्बी मेडिसिन यूज़ होती हैं, ठीक है, या वैसे हम लोग फंजाई से भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो ड्रग्स हैं वो प्लांट से हासिल की जाती हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स और कार्डियोटॉनिक्स और कुछ एनाल्जेसिक आ जाते हैं। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो फंगस से हासिल होती है। पेनिसिलिन का नाम सबने ही सुना होगा। एंटीबायोटिक्स को पहले समझ लें, जो बैक्टीरिया वगैरह के ख़िलाफ़ होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन किससे हासिल होती है? फंगस से। और ऐसे ही कार्डियोटॉनिक्स जो हार्ट की डिजीज़ हैं उनके लिए मेडिसिन प्लांट्स से ली जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक्स और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स किसको कहते हैं? पेन किलर्स को, ठीक है, जो दफ़ा दर्द अद्वियात होती हैं जो दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कार्डियोटॉनिक्स जैसे कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास डिजिटेलिस। डिजिटेलिस एक कार्डियोटॉनिक है और ये हमें हासिल होता है उससे प्लांट से हासिल होता है और ये हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कौन से प्लांट से हासिल होता है? फॉक्स ग्लोव, एक पर्पल फ्लावर्स वाला प्लांट होता है। इसका ओरिजिन क्या है? फॉक्स ग्लोव, पर्पल फ्लावर्ड प्लांट, उससे डिजिटेलिस हासिल होता है और ये कार्डियोटॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। कार्डियोटॉनिक में जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जो दिल को तहरीक करता है, दैट स्टिमुलेट हार्ट, मीन्स के दिल को तहरीक देता है। उसके बाद थर्ड सोर्स हमारे पास क्या है? ड्रग फ्रॉम एनिमल्स। जैसे हम प्लांट्स से हासिल करते हैं वैसे ही एनिमल्स से भी ड्रग्स हासिल की जाती हैं। ड्रग फ्रॉम एनिमल्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं
मोस्टली ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, मतलब एनिमल्स के जो ग्लैंड हैं उनसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं, या फिर हार्मोन्स वगैरह, ग्लैंडुलर प्रोडक्ट जो ग्लैंड्स के हार्मोन होते हैं वो। उसके अलावा फ़िश लीवर ऑयल बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ हो जाता है। फ़िश ऑयल, बीज वैक्स, हनी और मुस्क, ये सारे जो हैं ये एनिमल सोर्स से हासिल होते हैं। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से भी ड्रग्स हासिल होती हैं। मिनरल्स किसको कहते हैं? मदनियात को। मिनरल्स से कौन कौन सी ड्रग्स हासिल होंगी? इसमें मोस्ट कॉमन है आयोडीन। आयोडीन जो है एक मिनरल है, ये गॉइटर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा आयोडीन मिला नमक भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये लिक्विड होता है जो किसी भी ज़ख़म के इन्फेक्शन को या कट या ब्रूसेस वगैरह जो है उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिल्वर नाइट्रेट पाउडर जो है वो ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लीडिंग को रोकता है, खून बहने को, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, इन्फेक्शन से भी रोकता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। उसके बाद ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी कुछ ड्रग्स ली जाती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरिया से हासिल की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें सोर्सेज हमने देख लिए हैं। ड्रग्स को दो और कैटेगरीज के हिसाब से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली आ जाता है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में क्या फ़र्क है। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रेस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? नुस्खे को, नुस्खा जाती। तो नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि वो ड्रग्स जिसको कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड करेगा, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। इसमें आ जाती हैं बारबिटूरेट्स और एंटीबायोटिक्स, मतलब वो ड्रग्स जो हर बंदा नहीं यूज़ कर सकता, बल्कि और ट्रैंकुलाइजर्स जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए बगैर भी लिया जा सकता है। ये ओवर द काउंटर सेल होती हैं, इनको लोगों के लिए सेफ़ समझा जाता है। इसमें हम मिसाल ले लेते हैं एस्पिरिन, या फिर जो है वो जैसे पैराडोल वगैरह, और पैरासीटामोल। ये वो मेडिसिन है जो हर बंदा ही जाके मेडिकल स्टोर से, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होगी तो वो ख़रीद सकता है और यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ जो एंटीबायोटिक्स और बारबिटूरेट ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर या फिजिशियन के नुस्खे पे ही अवेलेबल होते हैं, या उनके नुस्खे पे ही सेल करनी चाहिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फार्माकोलॉजी पे, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि फार्माकोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में 3 अहम पॉइंट हैं, 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि ये है स्टडी ऑफ ड्रग्स कंपोजिशन,
देयर प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो ड्रग की डेफिनेशन करनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल फंक्शन को अल्टर करते वो क्या कहलाती है, ड्रग कहलाती है। फिर उसके बाद ड्रग की 2 टाइप्स करनी है, फार्मास्यूटिकल और एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल नाम से पता चल रहा है जो फार्मेसी जो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी, और एडिक्टिव क्या कौन सी होगी, वो होगी जो कि आपको आदी बना लेती है। ठीक है, उसके बाद हमने सोर्सेज देखे हैं। तो इसको याद करने का आसान तरीन तरीका ये है कि जैसे नाम आपने नाम याद करना है, उसका एक हिंट याद कर लेना। जैसे सिंथेटिक ड्रग, तो सिंथेटिक जो सिंथेसाइज होगी, जो लेबॉर्ट्री में बनेगी, और प्लांट और फंजाई से जो बनेगी, इनकी एग्जांपल्स कर लेनी है। उसके बाद एनिमल से तो फ़िश एनिमल है, उसके अलावा ग्लैंड्स जो हैं वो एनिमल्स में जो पाए जाते हैं उनसे बनती हैं। उसके बाद मिनरल्स में आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल है। और ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया में स्ट्रिप्टोमाइसिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो एंटीबायोटिक है। उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में, तो इसका भी नाम से आपने याद रखना है। प्रेस्क्रिप्शन जिसको कोई प्रेस्क्राइब करे, जिसको कोई लिख के दे आपको, जिसको कोई एक जो है वो डिग्री याफ्ता फिजिशियन या मुस्तनिद डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे, वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। और नॉन प्रेस्क्रिप्शन वो जो सेफ़ होती हैं, जो ओवर द काउंटर सेल होती हैं, वो है उसकी एग्जांपल एस्पारिन वगैरह हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।